पूरी दुनिया, हर गुरु आपको एक ही बात सिखाता आया है, कमजोर मत बनो, अपनी कमजोरियां छुपाओ। पर मैं आपको एक वैज्ञानिक सच्चाई बता दूं, जो लोग अपनी कमजोरी छुपाते हैं वे असल में अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाते। ये एक ऐसा झूठ है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी के बेहतरीन रिश्ते और सबसे बड़े अवसर छीन लिए हैं। आपने हमेशा अपनी असुरक्षाओं यानी इनसिक्योरिटीज को अपनी सबसे बड़ी रुकावट समझा है। पर सवाल ये नहीं है कि आपको कमजोर होना है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये कमजोरी आपकी सबसे बड़ी शक्ति कैसे बन सकती है। आज मैं आपको इस यात्रा में उस छुपी हुई मानसिक तकनीक के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी असुरक्षा को सबसे बड़ा आत्मविश्वास बना सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी भावना, जिसे हम इमोशंस कहते हैं, जिससे आप डरते हैं यानी वल्नरेबिलिटी, वही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। हम सब बचपन से ही अपने ऊपर एक उद्देश्य कवच चढ़ा लेते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि हमें किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, कि हमें कोई डर नहीं। हम ठीक होने का दिखावा करते हैं, भले ही अंदर से निराश हो। ये दिखावा सिर्फ हमें दुनिया से नहीं बचाता, बल्कि हमें खुद से बचाता है, हमारे सच्चे डर से, हमारी ज़रूरतों और हमारी भावनाओं से। मनोवैज्ञानिक इसे कवच की लागत यानी कॉस्ट ऑफ आर्मरिंग कहते हैं। ये एक पैराडॉक्स है। जब आप दर्द को और नाकामी को बाहर नहीं आने देते, तो आप खुशी को, प्यार को और संतुष्टि को भी अंदर नहीं आने देते। आप एक तरह से भावनात्मक शून्य यानी इमोशनल नमनेस में जीने लगते हैं। दुनिया के सबसे साहसी लोग वो होते हैं जो गिरकर, उठकर और दुनिया को देखकर कहते हैं, हाँ मुझे दर्द हुआ था पर मैं अभी भी खड़ा हूँ। आपकी वर्तमान दिनचर्या या आपके निजी रिश्ते इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप हमेशा उस 20% ऊर्जा को इस झूठे कवच को बनाए रखने में खर्च कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, अगर वो सारी ऊर्जा आपके लक्ष्य को दे दी जाए तो क्या होगा। लेकिन ये कवच तोड़ना आसान नहीं है। इसके लिए हमें एक मनोवैज्ञानिक चाल चलनी होगी, और वो चाल जुड़ी है एक ऐसी चीज से जिसे हम अक्सर रिश्तों में खत्म कर देते हैं, यानी ट्रस्ट, जिसे हम विश्वास कहते हैं। आगे हम वीडियो में जानेंगे कि कैसे विश्वास एक अदृश्य पुल है जो कमजोरी को ताकत में बदल देता है। वल्नरेबिलिटी को एक आत्मघाती बटन समझना गलत है कि दबाओ और सब बता दो, चाहे सामने वाला कोई भी हो। नहीं, वल्नरेबिलिटी एक परमाणु ऊर्जा की तरह है। सही हाथों में ये जीवन देती है, गलत हाथों में विनाश। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब भी हम किसी पर विश्वास करते हैं और अपनी असुरक्षा साझा करते हैं, तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन सिर्फ हमें बेहतर महसूस नहीं कराता, बल्कि हमारे शारीरिक तनाव, हृदय गति और चिंता को भी कम करता है। यानी वल्नरेबिलिटी दिखाने से आप अंदर से शांत होते हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। अगर आप अकेलेपन या सामाजिक चिंता से जूझ रहे हैं, तो समस्या ये नहीं है कि आप लोगों से बात नहीं करते। समस्या ये है कि आप केवल सतही बातें करते हैं। गहरी बातें शुरू करने की कुंजी आपके पहले विश्वास के कदम में है। ये आपको अकेलेपन से आज़ादी दिलाती है। लेकिन इस ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए हमें एक और अंधेरे कमरे में झांकना होगा। वो है शर्म, यानी कि शेम। ये एक ऐसी भावना है जो वल्नरेबिलिटी को पूरी तरह से रोक देती है। शर्म क्या है और ये अपराध बोध यानी गिल्ट से कैसे अलग है। आगे हम जानेंगे कि शर्म कैसे काम करती है और आप इसे एक पल में कैसे तोड़ सकते हैं। शर्म कहती है मैं बुरा हूँ, अपराध बोध कहता है मैंने बुरा किया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अपराध बोध हमें सुधरने का मौका देता है, पर शर्म हमें अंदर से खा जाती है। ये डर पैदा करती है कि अगर मैंने अपनी कमजोरियां दिखाई तो दुनिया मुझे स्वीकार नहीं करेगी। रिसर्च बताती है कि जो लोग परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं वो सबसे ज्यादा असुरक्षित यानी इनसिक्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी पहचान यानी आइडेंटिटी एक दिखावे पर टिकी होती है। इसके विपरीत जो लोग अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं, उनकी भावनात्मक लचीलापन यानी इमोशनल रेजिलियंस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक गलती उनकी पूरी पहचान को परिभाषित नहीं कर सकती। ये अपूर्णता यानी इम्परफेक्शन ही आपको इंसानों से जोड़ती है, और यही कारण है कि आपके सबसे बड़े लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आप असफलता के डर से पहला कदम ही नहीं उठाते। वल्नरेबिलिटी असफलता को सीखने के अवसर यानी लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती है, ना कि अपने मूल्य यानी वर्थ के प्रमाण के रूप में। ठीक है, हमने कवच तोड़ दिया, विश्वास बनाना सीख लिया और शर्म को भी हरा दिया। अब असली सवाल ये है
इस छुपी हुई शक्ति को आप हर दिन अपनी नौकरी, अपने रिश्ते और अपने भविष्य में कैसे उपयोग करेंगे। अब हम इसकी कार्रवाई योजना यानी एक्शन प्लान पर बात करेंगे। वल्नरेबिलिटी दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सारी असुरक्षाएं एक बार में बता दें। इसका मतलब है अपने काम में प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी दिखाना। इसका मतलब है जब आपको कुछ समझना है तो ये स्वीकार करना कि मुझे समझ नहीं आया। जब आप थक जाए तो ये कहना कि आज मैं थक गया हूँ। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिसर्च बताती है कि जो लीडर्स अपने कर्मचारियों के सामने अपनी छोटी गलतियां स्वीकार करते हैं, उन पर कर्मचारी 30% ज्यादा भरोसा करते हैं। वल्नरेबिलिटी टीम के प्रदर्शन को बढ़ाती है क्योंकि ये एक सुरक्षित माहौल यानी साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनाती है जहां लोग खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। इसीलिए अगर आप अपने करियर में ठहराव यानी स्टेग्नेशन महसूस कर रहे हैं तो शायद इसलिए क्योंकि आप हमेशा पता होने का दिखावा कर रहे हैं। जिस पल आप मुझे नहीं पता कहते हैं, उसी पल सीखने, बढ़ने और नेतृत्व करने के दरवाजे खुल जाते हैं। इस शक्ति को पूरी तरह से अपनाने के लिए बस 3 छोटे कदम उठाने होंगे जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। आइए अब इस पूरी बातचीत को एक अंतिम कार्रवाई योग्य निष्कर्ष में बदलते हैं। ये है आपका अंतिम निष्कर्ष। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए आज से ही 3 काम शुरू करने होंगे। पहला है हर दिन एक छोटी सी चीज स्वीकार करें जो आप परफेक्ट नहीं कर पाए। दूसरा, एक भरोसेमंद व्यक्ति के सामने एक ऐसा डर साझा करें जो आप पहले कभी नहीं कर पाए। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, जब आप गिरें या खुद पर शर्म महसूस करें तो अपने आप से कहिए, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक गलती है, ये मैं नहीं हूँ। ये 3 कदम ही आपकी पूरी मानसिक संरचना को बदल देंगे और आपको अविश्वसनीय ताकत देंगे। अब मेरा सवाल आपसे है, आप आज अपनी कौन सी एक ऐसी कमजोरी दिखाएंगे जिसे दुनिया हमेशा से ताकत मानती आई? कमेंट में मुझे बताएं और आइए इस पर खुलकर बात करते हैं।